बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी पंडितों ने फिर पेशगोइयाँ शुरू कर दी हैं कि फरवरी मार्च बड़ा क्रूशल है और क्या खान साहब सर्वाइव कर जाएंगे। फिर कोई अस्करी शख्सियत है जिनको अपनी सर्वाइवल का मसला बना हुआ है, इस पर बात करेंगे। और फिर खान साहब ने जो फरमाया है कि जनाब मैं इसलिए अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाता कि उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, और अगर मैंने हाथ मिला लिया तो इसका मतलब मैंने करप्शन को कबूल कर लिया। उनके इसी फार्मूला के तहत वो कौन से अफराद हो सकते हैं जिनके साथ खान साहब को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और फिर एक दफ़ा फिर पंजाब में कुछ, बल्कि लाहौर में दर्जन भर जो अफसर हैं, पुलिस अफसर, वो तब्दील कर दिए गए हैं। बहाना ये है कि जनाब तहरीक लब्बैक वालों को उन्होंने मुनासिब तरीके से रोका नहीं लाहौर में, वो लाहौर से बाहर कैसे निकल गए वगैरह। हम लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो NA 133 है, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात के बाद, और शाइस्ता परवेज़ मलिक उनके अहलिया जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और फिर वो इद्दत में भी हैं। कंपेन उस तरह नहीं कर सकती बेचारी बहरहाल, लेकिन वो क्योंकि वो समझते हैं कि गार्ड है नून लीग का, कोई मसला ही नहीं है। और जो PTI के वहाँ उम्मीदवार थे जमशेद चीमा साहब, उनके कागजात हो गए हैं मुस्तरद कि उनका तायद की निंदा जो है या तजवीज़ की निंदा जो है वो उनके हल्के का वोटर नहीं है। कानून के तहत दोनों का उनके हल्के का वोटर होना ज़रूरी है। आज उन्होंने एक दरख्वास्त की है कि मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से दरख्वास्त करता हूँ, या दरख्वास्त कर लेते हैं कि तकनीकी बुनियादों पर मुझे आउट ना करें, मुझे इलेक्शन लड़ने दें। वैसे ये नून लीग वाले जो है ना, अगर थोड़ा सा सियासी बड़ेपन का मुजाहरा करें तो जमशेद चीमा साहब की जो है ना वो बोल सकती है। वो ऐसे बोल सकते हैं कि वो अगर कोई कानूनी रास्ता निकल सकता है तो वो अपना एतराज़ जो है वो वापस ले लें उनके कागजात नामजदगी पे, अगर हो सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और उनको इलेक्शन लड़ने दें, उनको अपना शौक़ पूरा करने दें। देख लें कि जनाब क्या वो तीर मारते हैं। नून लीग वालों को भी पता चल जाएगा और उनको PTI को भी पता चल जाएगा कि जनाब पैसे के तौर पे किस हद तक इलेक्शन लड़ा जा सकता है। सुने जमशेद चीमा साहब को पैसे बहुत ने, और खान साहब भी उन्होंने तो खुश ने, शायद इस बात से नाराज़ हो जाए, लेकिन वो खुशी के खान साहब उस वक्त तक उस बंदे से खुश रहते हैं जब तक वो उनके काम आता रहता है। काम के कई एक तरीके होते हैं खान साहब के, किसी कोई ना कोई मामला होता है जिसके जो उन्होंने काम लेना होता है। जहांगीर तरीन के अपना एक रोल था, अपना किरदार था। पैसे वाले लोग जो उनको अपने किरदार हैं, उन चौधरी का अपना किरदार था, जुल्फी बुखारी का अपना किरदार था, वो जो आरिफ नकवी साहब गिरफ्तार हो गए हुए हैं अमेरिका में, उनका अपना किरदार था। मुख्तलिफ लोग जो भी पैसे वाले होते हैं, खान साहब के साथ उनके तल्लुकात खुशगवार रहते हैं उस वक्त तक कि जब तक वो बंदा जो है वो या तो वो तंग ना आ जाए या फिर खान साहब तंग ना आ जाए कि यार फ़ायदा ज़्यादा घाटा थे, नुकसान ज़्यादा, या दूसरे लफ्ज़ों में कि वो मेरे तो ज़्यादा फ़ायदा चुक लेना, मैं तो ना फ़ायदा नहीं चुक पाता। अब यार वो जो पंजाब में तबादले हुए, CCPO भी बदल दिया, ये अभी इसी साल शुरू में वो जो उमर शेख साहब थे उनका ट्रांसफ़र हुआ था, और गुलाम महमूद डोगर साहब जो है उनकी जगह आए थे। अब गुलाम महमूद डोगर साहब भी गए, 2-3 DIG बदले, दर्जन बार जो है वो तबादले हुए। यार पुलिस क्या करे, उनके पीछे जो सियासी हुकूमत होती है वो खड़ी ही नहीं होती। जब पीछे कोई खड़ा नहीं होगा तो देखें वो 4 या 6 जितनी शहादतें हुई हैं पुलिस वालों की तहरीक लब्बैक वाले मामले पे, वो कहते हैं जनाब कोई नागहानी अमवात हैं, कोई बिजली लग गई, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कुछ तशद्दुद में बाहमी पथराव शथराव में एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं कि दूसरी तरफ वो कहते हैं हमारे भी कोई 27 से 36 के दरमियान वो तादाद बताते हैं तहरीक लब्बैक वाले के शहीद हुए। बहरहाल वो एक अलग इशू है। रियासत जो है उसकी रेट बाला है सबसे, वो जब पीछे ही नहीं खड़े होंगे। ये देखें जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था उसमें जो पुलिस वाले फंसे हुए हैं, अफसर जो बड़े अफसर थे वो निकल गए, जो छोटे हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं।
वो तो उनको तो ये नहीं था, अपनी मर्जी से उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। जो 10 अफराद जहाँ बाक हुए मुनाजिल करान में, उन्होंने अपनी मर्जी से, लेकिन रियासत पीछे हट गई। और जो अदालतें हैं उन्होंने हुक्म दे दिया ना पर्चा दर्ज करें पुलिस वालों पे भी और हुक्मरानों पर भी। हुक्मरान निकल गए उसमें से नवाज शरीफ का नाम भी निकल गया है, शहबाज शरीफ का नाम भी निकल गया है, राना सनाउल्लाह का नाम भी निकल गया है, चौधरी निसार का नाम भी निकल गया है। और उस वक्त के DIG जो थे उनका नाम भी निकल गया है। वो अब इसमें, और वो छोटे जो हैं वो फंसे हुए हैं। और एक नई GIT का आर्डर, एक अजीबोगरीब किस्म का, सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो लेके जनाब एक बच्ची की दरख्वास्त पे, बिस्मा उसका नाम था, तो वो जनाब पंजाब हुकूमत को बुलाया, अहमद वैसा पेश हुए एडवोकेट जनरल, उनका जनाब हम नई GIT बना देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके ठीक है, आपने तो हमारी मुश्किल ही हल कर दी, अभी तो ये तय होना था, कानूनी पहलू देखने थे आपने कह। और फिर अब हाई कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है कि वो नई GIT बन सकती है या नहीं बन सकती है। वो यार एक ना बड़ी अजीबोगरीब अदलिया के हवाले से अब तक यही सुनते आए हैं, जो खान साहब कहते आए हैं कि जनाब जो बड़े हैं, कानून एक मकड़ी के जाले की तरह है, जो ताकतवर हैं उसमें से निकल जाते हैं, जो कमज़ोर हैं वो जनाब उसमें फंस जाते हैं। अब एक बड़े कानूनदान ने मुझसे बात करते हुए ये अजीब बात की कि जनाब अब जो है ना, ये साजे माजे गामे को तो इंसाफ मिल सकता है, यानी जो छोटे तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग, उनको माशी तौर पे, माली तौर पे, वैसे कोई निचला नहीं होता, उनको तो इंसाफ मिल सकता है आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन जो बड़े केस हैं, जैसे सियासी केस हैं, उसमें उन्होंने लफ्ज़ बोला वेले दी वंड, कि वेले दी वंड होती है जी, यानी वक्त जिसके साथ हो फैसला भी उसके साथ होता है। ये एक अजीब बात उन्होंने की। और ज़ाहिर है वो इतना तजर्बा है, इतने अरसे से वो रह रहे हैं इसमें, इस तालाब में, इंसाफ का जो समुंदर है उसमें वो तैरते हैं दिल्ली, उनको पता है। वो ये कह रहे हैं जनाब ये वेले दी वंड होती है। वैसे बात ठीक है उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के दौर में ये आर्डर दिया था और अब तक ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कब स्टे हो गया हुआ है दूसरी GIT। और दूसरी तरफ इस्तगासा चल रहा है। सीधा सीधा एक दो टोक कानून है कि अगर इस्तगासा दायर कर दे ना प्राइवेट कंप्लेंट कोई शख्स, तो FIR वाला जो मुकदमा है उससे पहले प्राइवेट कंप्लेंट की समाअत होती है, इकट्ठी चलती है या पहले प्राइवेट कंप्लेंट की समाअत होती है। ये एक मसला है। इसके बावजूद नई GIT बना दी, वो इस्तगासा भी चल रहा है उनकी मर्ज़ी का, यानी, और उनकी मर्ज़ी की FIR दर्ज हुई थी। और फिर अब ये एक नई GIT बना के पता नहीं किसको फंसाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और ये धड़ाधड़ तबादले किए जा रहे हैं। जब से ये आए हैं 7वां IG है, ये मौजूदा IG है। और मेरा ख्याल के कोई 5-7 ही जो CCP हैं, कैपिटल पुलिस ऑफिसर CCPO, वो तब्दील हो चुके हैं। ये ऐसे नहीं होना जब तक रियासत उनके पीछे खड़ी नहीं होगी, उन लोगों के पीछे जो आपकी रिट नाफज करने के लिए, कानून की अमलदारी के लिए आप ही के हुक्म पर काम कर रहे होते हैं, आप उनको तना छोड़ देते हैं। वो जो मैंने की थी बात शोहदा की, पुलिस के जो शोहदा हैं उनके घर फिर फौज वाले गए हैं। आपके IG साहब या DIG साहबान वो कहाँ सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था। उनका मोराल इतना डाउन कर दिया, हर बंदा डरता है। मेरी 2-3 अफसरों से बात हुई है, बल्कि एक एडिशनल IG से बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो सारे, जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो मॉडल टाउन वाला जो वाक़या है ना, वो हमारे दिमाग में आ जाता है। और उस वाक़े की बिना पर वो कहाँ हम, कौन केस भुगता फिरे, कौन जेलें भुगते, कौन बदनामी अपने पल्ले में डाले, इस तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ कि जनाब आपके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैं इसलिए, मुझे कहते हैं कि अपोजिशन वालों से हाथ क्यों नहीं मिलाता, मैं अपोजिशन लीडर से इसलिए हाथ नहीं मिलाता कि जनाब वो चोर है। इसी तरह की बात उन्होंने की है।
और अपने इर्द गिर्द शायद वो देखते नहीं है। वो अभी चंद रोज़ पहले एक अमेरिकी मज़ाक नगार थे, कॉमेडियन थे और टीवी प्रोग्राम्स के एंकर थे, सियासी तनज़ पे जो उनको बड़ी महारत थी, उनका नाम था मोरट साहल। अच्छा, वो कहते हैं जनाब, उनका एक मकूला है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं वो झूठ नहीं बोल सकते थे, उन्हें आता ही नहीं था झूठ बोलना। और जो सदर निक्सन थे उन्हें सच बोलना नहीं आता था। और जो रोनाल्ड रेगन है अमेरिकी सदर से, उनको इल्म ही नहीं कि सच और झूठ क्या होता है, सच और झूठ में फ़र्क ही नहीं उन्हें पता। ये उनकी बात थी। और मुझे भी यही लगता है खान साहब को, ये जो करते रहते हैं ना सच, इनको भी नहीं पता, इन पे ये फिट आता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है। इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, इन्होंने तो चुन चुन के वो लोग लिए थे। अब बाबर अवान साहब जो हैं, इनके बड़े करीबी हैं, वो जब नंदीपुर वाला उनके खिलाफ रेफरेंस था तब वो आए थे और उनकी वो ड्राई क्लीनिंग हो गई, लॉन्ड्री में धुल गए, ठीक हो गए। नंदीपुर वाला वो केस भी ख़त्म हो गया, जो भी हुआ। लेकिन वो केस तो पुराना था, पहले से चल रहा था। जब इनके पास आए हैं तब तो वो धुले हुए नहीं थे, वो तो बाद में धुले हैं, पाक साफ हुए हैं। तो फिर ये बात है कि मैं हाथ नहीं मिलाता, तो उनको तो बड़ा इन्होंने हाथ क्या मिलाने, जफ्फी डाली थी बल्कि उनके साथ। और फिर आपके वज़ीर आला पंजाब अगस्त 2020 में नैब ने इनको बुलाया था। वो जो इन्होंने एक बड़े होटल को शराब का लाइसेंस देने वाला मामला था, और फिर इनके खिलाफ फाइलें बड़ी बड़ी खुली हुई हैं। रावलपिंडी रिंग रोड, वो मंजूरी इनकी पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप वाला माहदा है उस पर, फिर चीनी वाला, फिर आटे वाला, और पता नहीं कौन कौन से इनके खिलाफ। एक इनके कोई अजीज़ हैं, पता नहीं चाचा है या मामा है, अंकल इनके, उनको इन्होंने कहीं और किसी महकमे से निकाल के पुलिस में DPO वगैरह लगा के फिर वो रिटायर हो गए। अब फिर उनकी कहीं मौजें करवाई हुई हैं लाखों रुपए में। ये सारा मामला इस तरह चल रहा है। और फिर जो हलीम आदिल शेख हैं, जुलाई 2020 में नैब ने सिंध PTI के रहनुमा यानी हलीम आदिल शेख को 253 एकड़ सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतल्लिक़ बुलाया था। उन पर भी इल्ज़ाम, ये मैं इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, स्कैंडल्स, ये नहीं मैं कहता मुजरम है, मैं ये कह रहा हूँ इन पर जो आपके वज़ीर मज़हबी अमूर हैं नूरुल्लाह कादरी साहब, जिनके साथ मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि मैं इनके साथ भी नहीं बैठूंगा, ना इसके साथ, ना शेख रशीद के साथ और ना फवाद चौधरी के साथ। तो वो 2020 में नैब ने उन्हें भी बुलाया था, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हुई थी कि इस्लामाबाद में उन्होंने कोई वजारत की जो एक इमारत है वो किसी अपने कारोबारी शराकतदार को दे दी थी। मिस यूज़ ऑफ पावर्स, इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल। फिर गुलाम सरवर खान साहब पर भी 2020 में नैब जो है आपके जो वज़ीर बराए हवाबाजी हैं, उनके खिलाफ भी शिकायत एक हुई थी 2020 में। नैब ने उनमें भी कोई आगा पीछा किया था और फिर उनका नाम उसमें भी शायद आ गया था रिंग रोड में इस तरह। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो मामले खसूसी थे सेहत के, इनके उन पर भी इल्ज़ाम था बदनवानी का, मास्क की स्मगलिंग और मुख्तलिफ इल्ज़ामात में उनके खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। इन्हीं के दौर में इन्हीं जिनके साथ ये हाथ मिला के खड़े हुए थे, इनके हाथ मिलाए हुए वो साथ साथ दूसरे हाथ से माल इकट्ठा कर रहे थे। और फिर आमिर महमूद कियानी साहब हैं, उनको भी जून 2020 में नैब ने बुलाया था, इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। अब वो इंक्वायरी कहाँ है क्या नहीं है, और वो अद्वियात की कीमतों में कोई गड़बड़ का मामला था, लेकिन वो थे इन्हीं के साथ। और जो इनके वफाकी वज़ीर हैं खुसरो बख्तियार साहब और उनके भाई हाशिम जमा वक्त साहब, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी है। चीनी वाला मामला भी है, वो सब्सिडी वो जो ले गए, जो कहते हैं चीनी माफिया, तो जनाब उनकी शुगर मिल्स को वो कहते हैं कोई 33 करोड़ रुपए वो सब्सिडी की मद में ले गए थे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया था जहांगीर तरीन साहब की मिलों ने, वो 55 करोड़ ले गए थे।
ये मैं बात करूँ रिकॉर्ड की। इनके साथ खान साहब हाथ मिला रहे हैं। और सफ्तान खां वज़ीर जंगलात पंजाब 2019 में गिरफ्तार हो गए थे। वो भी कोई उनके खिलाफ भी कोई जाने कोई 500 मैट्रिक टन खाम फलाद का गैर कानूनी ठेका मनपसंद लोगों को दिया वगैरह वगैरह वगैरह। अब्दुल अलीम खान साहब भी जेल में जा चुके हैं। अब तो खैर उन्होंने रिज़ाइन दे दिए, पता नहीं उनका क्या स्टेटस है। वो वैसे कदरे कहते हैं कि माकूल आदमी है। बहरहाल वो भी अब वो एक मीडिया हाउस के मालिक बन गए। वो जनाब वो भी अंदर हैं ज़ायद सासों के केस में। ये खान साहब, और खान साहब उन्हें कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप काम करें, मना रहे हैं खान साहब उनको, नहीं 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 ठीक नहीं है, कहा ओके है। फिर बाबर मान साहब का जिक्र मैंने कर ही दिया है। जहांगीर तरीन साहब भी गिरफ्तार रहे नजायज़ असासाजात केस में, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो मालम जप्पा केस में और चेयर लिफ्ट वगैरह वाला जो केस है वो तो फैसला ही नहीं हो रहा। वो तो उसको जो आपके चेयरमैन नैब हैं उनको होश ही नहीं आता कि उस केस की तरफ भी देखें। और 275 एकड़ अराजी का कोई घपला है लंबा चौड़ा उसमें। और आज़म सवाती साहब 2018 में वो साकबन सार के तजड़ गए थे, जब उनको गाय और भैंस वाला चक्कर था कि उनके अंदर आ गया था और ये हो गया था वो हो गया था। और फिर उन्होंने 2010 में एक $10 लाख का जाली चेक दे दिया था। और उस पर वो शर्मिंदा नहीं है। वो जनाब उन्होंने कहा है कि वो मैं तो मजाक किया था। ये खबर मैंने कहीं पढ़ी है कि उन्होंने कहा नहीं 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 मैंने तो मजाक किया था। अब भाई साहब आप खुद ही कहते हैं कि उस वक्त तक कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ गरीब और अमीर के लिए सज़ा बराबर ना हो। अब इलेक्शन कमीशन जो 2 बंदे तौहीन अदालत में उन्होंने पकड़ लिए हैं, आज़म सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब, तो आप काबीना के इजलास में बैठकर ये फरमा रहे हैं कि जनाब तुसी इन्हां दी मदद नहीं की, तुसी कल्ला छड़ देते इन्हां नूं। यानी वो ये भी करप्शन ही का एक हिस्सा होता है सर। करप्शन सिर्फ माली करप्शन, पैसा वाली करप्शन नहीं होती। करप्शन के और भी कई तरीके होते हैं। जो आपने बनी गाला वाला घर ठीक करवाया था ना, वो भी करप्शन ही है। उसमें भी रेफरेंस बन सकता है किसी के खिलाफ, लेकिन वो तो रिटायर हो गए, अब क्या रेफरेंस बनना है। उस पर आपका घर ठीक है, बाकी किसी कोई टावर शावर हो कोई और तो उसको गिरा दिया जाए। बहरहाल खान साहब इंसाफ ये आ कि थोड़ा घर भी गिराया जाता, जैसे वो नस्ला टावर गिराया जा रहा है आपका घर भी वैसे ही गिराया जाता है। ये फिर इंसाफ होता। फिर आप कहते कि हाँ ये देखें मैंने अपना घर गिरवा दिया क्योंकि ये गैर कानूनी बना हुआ था। और ऐसी बात खान साहब ना किया करें। आपकी तो जो भी बात होती है वो आपके सामने आ जाती है हमेशा। अब देखिए इन्होंने कहा है ना कि मैं शहबाज शरीफ से हाथ क्यों मिलाऊँ, ये करप्ट है। मुझे ये लग रहा है कि जल्द या बदेर इन्हें शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाना पड़ जाएगा। ना सिर्फ हाथ मिलाना पड़ जाएगा बल्कि शायद घुटनों को हाथ लगाना पड़ जाए। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि जो बात इन्होंने मुंह से निकाली है वो इनके आगे ज़रूर आई है। हुआ ज़रूर है इनके साथ वही जो ये दूसरों के हवाले से जो फरमाते रहते हैं। अब यार वो फरवरी वाली जो बात है ना, फरवरी मार्च वाली, वो जनाब ये है कि खान साहब जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। खान साहब जनाब कर रहे हैं कुछ ब्लैकमेल करने का या कुछ भी आप मामला कह लें। और खान साहब जो हैं तंग करना चाह रहे हैं कि जनाब पहले तो कहते थे ना जनाब मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन DGI हो और कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। अब ये फड्डा डाला है इन्होंने फिर। और फिर वो सलीम साफ़ी साहब का मैं सुन रहा था कहीं, तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन वगैरह ने मुझे कहा कि यार हफीज़ शेख भी साथ थे कि खान साहब के साथ आपके मामला ठीक करवाते हैं कि वो समझते हैं कि आप उनके। तो मैंने उन्हें कहा कि यार पहले तुम जहांगीर तरीन साहब अपना ख्याल करो। तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या है। तो उन्होंने कहा जी मैं खान साहब की जो फितरत है, मैं जिस खान को जानता हूँ कि वो जिसने उस पर एहसान किया है उसने उसका गिरेबान ज़रूर पकड़ा है, तो तैयारी बढ़ो। और वही वो कहते हैं हुआ। और अब फौज वालों ने इन पे जो एहसान अजीम मैं कहता हूँ किया, कभी ज़िंदगी भर सोच नहीं सकते थे ये।
जो मर्जी कोशिश करते रहे, 22 साल से लगे हुए थे ना, उन्होंने इनको बल्कि 2028 तक का लारा लगा दिया कि ना 2028 तक मौजें करेंगे आप। और अब वो कहने शुरू हो गए हैं कि 5 साल पूरे करेगा। पहले कहते 5 साल पूरे करेगा, 5 साल मजीद ये इस मुल्क पे हुक्मरानी करेगा। अब वो 5 साल पे आ गए हैं खैर कि 5 साल पूरे करेगा। 5 साल भी इसलिए पूरा करेगा कि वो जो दूसरी जमातें हैं अपोजिशन की, नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह, वो पल्ला नहीं पकड़ा रहे उनको। वो डर रहे हैं कि जनाब वो कहीं हमारे साथ कोई ऐसा ना हो जाए कि जनाब सज्जी दिखा के खब्बी ना हो जाए, कोई धोबी पटका ना लग जाए। वो कहते नहीं, चलने दें मामला, हम अपनी सियासी ताकत पर ही आगे आएंगे। अब रावलपिंडी में एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। उन्हें ये लग रहा है, और रिपोर्टें होंगी उनके पास यार, कि खान साहब जो हैं ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो अदारे के लिए या रियासत के लिए मुनासिब नहीं होगा, या डिग्रेड हो जाएगा अदारा, या थले लग जाएंगे जिन्होंने पंजाबी के अंदर ने। और एक अहम अस्करी शख्सियत के जो करीबी लोग हैं या उनके कलीग्स हैं, वो भी इस हवाले से उन्हें एक तरह से कह लें कि वो कहते रहते हैं कि जनाब ये देख लिया फिर मज़ा, ये क्या कर रहा है और क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। ये मैं फैज़ हमीद साहब की बात नहीं कर रहा। फैज़ हमीद साहब तो इन्होंने उनको इतना मतनाज़ा कर दिया, बेचारे वो खुद ही परेशान हैं। वो अपने कोई अलग सोच रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल खान साहब ने उनका भी रगड़ा निकाल दिया और उनका भी, और वो पिंडी वाले जो हैं वो बड़े कोई गहरे प्लान बना रहे हैं। वो मैंने अर्ज़ किया था कि जो वो शतरंज बिछ चुकी हुई है और दोनों तरफ से देखें कौन पहल करता है क्या नहीं होता। अब ताज़ा तरीन ये है कि फरवरी मार्च क्रूशल है, या तो 1 2 4 दिन तक खान साहब मुकम्मल लेट हो जाएंगे, लेट जाएंगे, मुकम्मल यू टर्न, यस सर यस बात मान लेंगे, या फिर फरवरी मार्च तक कोई ना कोई कट्टी कट्टा या कोई ना कोई फ़ज़ा ऐसी बनना शुरू हो जाएगी। और वो मुझे जो मेरे, अब उसका मैं तफसीलात का मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये अगले इलेक्शन जून से पहले हो सकते हैं, अगर खान साहब और रावलपिंडी के दरमियान 100% पैचअप नहीं हुए। अगर 1% भी रौला रह गया ना, और वो कहने वो 100% जो है वो उस वक्त होगा जब खान साहब मुकम्मल लेट हो जाएंगे। जो वो कहेंगे तवीज़ों के असर से बाहर निकल आएंगे, रूहानियत को भूल जाएंगे, जिन्नात की मदद लेना छोड़ देंगे, तब मामला ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं तो फिर वो कहते हैं कि फरवरी मार्च बहुत क्रूशल है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।